सुधा कुमारी है, कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरा ग्रुप का नाम 12 मिहिर है और प्रोजेक्ट का नाम हमारी आंखें और रंगीन संसार है, जिसकी मदद से हमने मानव नेत्र बनाया है। मानव नेत्र लगभग गोलाकार होती है, जिसे नेत्र गोलक कहते हैं, और उसके बाहरी आवरण बहुत कठोर होती है, जो भीतरी दुर्घटनाओं से मदद करती है, जिसे श्वेत पटल कहते हैं। और श्वेत पटल के बीच कुछ उभरा हुआ पारदर्शक परत होती है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया के पीछे मांसपेशियों की संरचना होती है, जिसे परितारिका कहते हैं। और परितारिका का एक छोटा द्वार पुतली कहलाता है। श्वेत पटल के हल्के भूरे रंग की परत होती है, जिसे कोइरोइड कहते हैं। और कोइरोइड आगे चल के 2 वर्गों में विभक्त होता है। पहला फैलने वाला और दूसरा सिकुड़ने वाला, जिसे आइरिस कहते हैं। और आइरिस के पीछे एक परत होती है, जिसे सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। यह पेशियां पारदर्शक होती है और मुलायम पदार्थ से बने होते हैं तथा उत्तल लेंस के होते हैं, जिसे नेत्रोलेंस कहते हैं। नेत्रोलेंस और नेत्रगोलक के भीतरी सूक्ष्मग्रही परत को रेटिना करती है। जब प्रकाश रेटिना पर पड़ती है तो संवेदना होती है, और संवेदना प्रकाश स्नायु के द्वारा यह हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है, और जिससे हमें किसी भी वस्तु को देखने का अभ्यास होता है। कॉर्निया और नेत्रोलेंस का बीच का भाग जलीय द्रव कहलाता है, और नेत्रोलेंस और रेटिना का बीच का भाग काचव द्रव से भरा हुआ होता है। यह मानव नेत्र की संपूर्ण रचना होती है, और इसमें तंत्रिका कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, जिससे हम प्रकाश को देखते हैं। यह हमारी शंकु और शलाकाएं हमारी सहपाठी वो बताएगी। शंकु तीव्र प्रकाश के संग्राहक होते हैं तथा रंगों की सूचनाएं भी भेजते हैं। बताइए। संकाओं मध्य प्रकाश के लिए सुंगाई होते हैं। दृक तंत्रिकाओं तथा दृष्टि पटल की संधि के लिए तंत्रिकाओं कोशिका नहीं होती है। इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। अब हम आंखों की उचित देखभाल के बारे में जानेंगे, जो हमारी सहपाठी पीहू कुमारी बताएगी। आंख एक शरीर का बहुत कीमती अंग है। आंख की उचित देखभाल आवश्यक है। आंखों के लिए बहुत कम या कम प्रकाश का होना हानिकारक होता है। बहुत अधिक प्रकाश भी हानिकारक है। अतः किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोतों को कभी सीधा नहीं देखना चाहिए या कम प्रकाश में नहीं पढ़ना चाहिए। आंखों को कभी मत रगड़िए। गंदे हो जाने पर आंखों को स्वच्छ जल से धोइए। धुरकन पड़ जाने पर भी आंखों को स्वच्छ जल से धोइए। धोने के बाद भी ठीक न हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके आंतरिक आहार में विटामिन ए युग्मक अवयव को शामिल कीजिए, जैसे पालक दूध, गोभी इत्यादि का सेवन कीजिए, क्योंकि विटामिन ए की कमी से आँख की रोशनी कम हो जाती है। उसे रतौनी कहा जाता है। रतौनी नहीं। आँखों की संरचना के बारे में क्या कर रहे थे? आंखों की संरचना। इसमें आप लोगों ने क्या क्या देखा? आंखों के बारे में जाना है। हम लोग आँखों के बनावट के बारे में देखे। हमारी आँखें जो होती है वो कैसी होती है, और इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है? और हमारी आँखों को कैसे देखभाल करना चाहिए, इसके बारे में भी इन्होंने बताया। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू।